जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न। ये वीडियो जीएस टेस्ट 9 का डिस्कशन वीडियो है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर होता है। अगर आप भी रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जीएस टेस्ट 9 का हमारे टॉपर हैं डोलमा ठाकुर। इन्होंने जीएस टेस्ट 9 में टॉप किया है। चलिए हम बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को कहा जाता है। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को कहा जाता है, इसको कहा जाता है बीजाणु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीजाणु। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है बाह्य दल। बाह्य दल। दूसरा होता है दलपुंज। दलपुंज। तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जयांग। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुबंग, और चौथा होता है जयांग। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? LTE इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एलिवेशन। लॉन्ग टर्म एब्यूलेशन। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? इसको हम लोग फ्यूज कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इसमें से इंटेलिजेंस कोशेंट कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? यह है तुम्मा लापली खदान। तुम्मा लापली खदान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा की खदान कहाँ स्थित है? यह है झारखंड में। जादूगोड़ा की खदान झारखंड में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह संचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था अहमदाबाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, कुछ जीव आकर्षणिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? कुछ जीव आकर्षणिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? इन जीवों को हम लोग कहते हैं स्वपोषक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वपोषक। पोषण के समानतः 2 विधि होती है। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। प्रश्न संख्या 8 है, पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्वों का उपयोग किया जाता है? पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है,
सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? ये होता है ध्रुमासम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्रुमासम। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ये होती है न्यूरॉन। प्रश्न संख्या 10 है, सामान्य परिस्थितियों में पेट के आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? ये बचाता है बलगम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो चीन इसका अस्थायी सदस्य है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 5 जो सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उनको वीटो पावर प्राप्त है। 5 सदस्य कौन कौन से हैं? एक है चीन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और एक अमेरिका। चीन है, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और अमेरिका है। प्रश्न संख्या 12 है, कुलीन जमींदारों के पतन के बारे में सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? कुलीन जमींदारों के पतन के बारे में सत्यजीत राय की फिल्म कौन सी है? इनकी फिल्म है जल सांधर। जल सांधर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 27 अप्रैल को विश्व ग्राफिक दिवस। 27 अप्रैल को विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1953 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का रिपोर्ट पेश किया था। इस आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का रिपोर्ट पेश किया था। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? यह है गया लाल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गया लाल। प्रश्न संख्या 16 है, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विशालांध्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विशालांध्र आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ है? वो हुआ है 2 जून 2014 को। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ है। प्रश्न संख्या 17 है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था?
1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1968 ईस्वी में किनको मिला था? 1968 ईस्वी में मिला था हरिगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। 1968 ईस्वी में हरिगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। 1979 ईस्वी में किसको मिला था? 1979 ईस्वी में दिया गया था मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। 1979 ईस्वी में दिया गया था मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। और 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में दिया गया था एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। 1983 ईस्वी में एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 18 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था अली बंधु। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था खिलाफत आंदोलन। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड है, माउस है, प्रकाशीय पेन है, ये सब इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। चलिए अब प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को हम लोग जानते हैं किस नाम से? औसत लागत के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये हुआ था बंगाल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध ये लड़ा गया था 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। बंडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में। प्लासी का युद्ध 1757, बेदरा का युद्ध 1759, बंडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 22 है, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग जानते हैं वरुसा पिरापू। वरुसा पिरापू, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल में हम लोग नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो विशु के नाम से जानते हैं। केरल में नव वर्ष को विशु के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नव वर्ष को उगादी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नव वर्ष को उगादी के नाम से जाना जाता है। और असम में नव वर्ष को हम लोग जानते हैं बिहू के नाम से। असम में नव वर्ष को बिहू के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? यह है चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये है उड़ीसा। कांडला कहाँ स्थित है? ये है गुजरात। कांडला कहाँ स्थित है? कांडला गुजरात में स्थित है।
और विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 24 है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी के निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश रूप में व्यक्त किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग जानते हैं, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता है? तो चरखा को हम लोग मानव समाज का प्रतीक मानते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में प्रथम हुआ था, द्वितीय हुआ था 1931 और तृतीय हुआ था 1932 ईस्वी में। प्रथम हुआ था 1930, द्वितीय हुआ था 1931 और तृतीय हुआ था 1932। प्रश्न संख्या 27 है, प्रश्न संख्या 27 वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसको हम लोग व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित करते हैं। व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बार बत्तिया भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बार बत्तिया भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। ये कब किया गया है? तो 1959 ईस्वी में राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर बनाया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया है जर्मनी के सहयोग से, भिलाई इस्पात कारखाना बनाया गया है रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर बनाया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। प्रश्न संख्या 29 है, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो इसका राजा था तेज चंद। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तेज चंद, ऑप्शन सी सही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? ये करवाया था बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बनी हुई है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ कला शैली में बनी हुई है। भारत में मंदिर निर्माण के 3 शैली हैं। भारत में मंदिर निर्माण के 3 शैली है। कौन कौन से हैं? पहला है नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली, और तीसरा है द्रविड़ शैली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है,
यूएनओ के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 ईस्वी में निलंबित हो गया था। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 ईस्वी में निलंबित हो गया था। ये अंग था न्यास परिषद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यास परिषद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक हैं सवा नकवी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेड ऑफ सेफ्रॉन के लेखक है सवा नकवी। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा हैं। प्रश्न संख्या 33 है, यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? 8वें महासचिव थे बान की मून। 8वें महासचिव थे बान की मून। यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएन के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। यूएन के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। प्रश्न संख्या 34 है, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था सितंबर 2012। सितंबर 2012 में भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था। प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट था जिसको कब प्रक्षेपित किया गया था? इसको किया गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में रूस से किया गया था। भारत का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस से 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।